19 दिसंबर को साल की अंतिम अमावस्या है। तो अमावस्या की जो पूजा होती है वो हमारे पितरों के लिए समर्पित होती है। तो हम उसमें अगर पक्का खाना नहीं किसी को दान कर सकते हैं तो हम कच्चा भोजन भी निकाल सकते हैं। सुबह को जल्दी होती है तो हम पक्का खाना नहीं दान कर सकते तो हम कच्चा भोजन दे के भी पुण्य प्राप्त कर सकते हैं और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। तो पितरों से संबंधित हमारी जो रहती है वो चावल रहता है और आप खीर भी बनाकर दान कर सकते हैं। तो मैंने ये यहाँ पर सूखे चावल निकाले हैं और ये कुछ सब्जी है, इस तरीके से फल है और ये तिल होते हैं, तिल भी ज़रूर आप दान करें। और ये नमक है, गुड़ है, घी है, दक्षिणा है और गर्म वस्त्र वगैरह भी हो सकते हैं उसमें। तो आप वस्त्र हैं, ये मैं कुछ जूते लेके आई हूँ जो मैं ये दान करूँगी। और आप भी शॉल है, स्वेटर है, टोपा है, जो भी आपके पास बन सके उसको आप दान करें। और ये पितरों के लिए होती है अमावस्या। तो ये जल का कलश मैंने तैयार किया हुआ है, ये मैं जल दूंगी और ये दीपदान करूंगी। आप चाहें तो सुबह भी दीपदान कर सकते हैं दक्षिण दिशा की तरफ, और आप शाम को तो अवश्य दीपदान करें। तो दीपदान है, जल है, स्नान है, ये सब हमारे अमावस्या और पूर्णिमा को हमें कार्य करना चाहिए। आप अगर नहीं भी करते हैं, उस चीज़ को नहीं भी मानते हैं, तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें हमें अपने शास्त्र के विरुद्ध नहीं कार्य करनी चाहिए। जैसे सिर धुलना है तो आप सिर न धुलें और नाखून न काटें और कच्चा भोजन भी न बनाएं और आप मांस मदिरा वगैरह इस तरीके का कोई भी खान पान न रखें। गाय को लोई देना है, कुत्ते को खाना देना है। तो इस प्रकार से आप शनि भगवान की कृपा भी प्राप्त कर सकते हैं। पीपल भगवान में कच्चा दूध चढ़ाना है और कुत्ते को रोटी देना है, मछलियों को आटा डालना है। अगर आपके घर के पास तालाब वगैरह है तो आप मछली को आटा भी खिला सकते हैं और आप दीपदान भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करें। सूक्ष्म तरीके से हमारे पितर विचरण करते हैं और वो हर अमावस्या को अपने घर पर आकर देखते भी हैं कि हमारे जो वंशज हैं वो हमारे लिए कुछ दान पुण्य आदि कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, राह देखते हैं। और अगर हम उनके निमित्त कुछ भी कार्य नहीं करते हैं तो वो दुखी भी होते हैं और हमारे काम भी उससे बिगड़ते हैं, जिससे हमें पता भी नहीं चलता है कि ये हमारा नुकसान वगैरह क्यों हो रहा है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें।